want the new star sign. I only. So yes, hey, this is Otis, your study guide at Clarify Knowledge, and today we will be learning about the Chief Seattle speech. ठीक है, तो ये एपिसोड भी हमारा जैम सीरीज का होगा एंड इसमें वी विल बी ट्राइंग आवर बेस्ट टू कंप्लीट योर चैप्टर एज सून एज पॉसिबल. ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इफ़ यू जस्ट डोंट नो मी, आई एम ओटिस एंड आई विल बी योर स्टडी गाइड ऑन क्लैरिफाई नॉलेज एंड आई विल बी टीचिंग यू ऑन दिस वीडियो एंड अदर वीडियोज एज वेल. सो जितनी भी इस वीडियो में आपको स्लाइड्स दिखेंगी वो सारी आपको क्लैरिफाई नॉलेज के आप पे बिल्कुल फ्री में मिलेंगी. साथ आपको मैंने क्विजेज मिलेंगे, आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी और आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती रहेंगी. आपके डाउट्स फीचर है, वहाँ पे हेल्प चैट है जहाँ पे आप जाके अपने सारे डाउट्स क्वेश्चन सब लिख सकते हैं. वहाँ पे आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी. लाइक मैं पर्सनली इस ऐप को बहुत रिकमेंड करूँगा सारे मेरे फेलो स्टूडेंट्स के लिए. तो लाइक आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा. तो मूविंग ऑन, चलिए शुरू करते हैं. हाँ, तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि लाइक ये जो हम अभी पढ़ेंगे ये ऐसा बिल्कुल जो वो चैप्टर है उसी का टेक्स्ट नहीं है. ये लाइक एक जिस्ट है जिसमें हमें बेसिकली बता देंगे कि लाइक उसमें हुआ क्या था, उस स्पीच में उन्होंने बोला क्या था. ठीक है, लाइक बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड तो है नहीं है कि उन्होंने क्या बोला था, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है. बट वो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो भी वेरी सून ड्रॉप हो जाएगी. उसके लिए भी आप स्टे ट्यून रहिए क्लैरिफाई नॉलेज के साथ. आपको लंबी सी वीडियो मिलेगी उस चीज़ पर, बट फॉर नाउ वी विल बी जस्ट लर्निंग अ जस्ट. ठीक है, तो चीफ सियाटल वॉज एन इम्पॉर्टेंट फिगर in the early American history. He was the chief of Squamish and Duwamish tribes. ठीक है, ये दो ट्राइब्स थी अमेरिका की जिनको रेड इंडियंस कहा जाता है. उन रेड इंडियंस में ये दो ट्राइब्स थी, ठीक है, जिनके लीडर थे फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ हिज नेटिव पीपल. तो ये जो नेटिव पीपल थे इनके राइट्स के लिए लोग लड़ रहे थे. ठीक है, इन द फेस ऑफ अमेरिकन कॉलोनिस्ट. अमेरिका आपको पता ही है अभी बहुत टाइम पहले तो आज़ाद हुआ नहीं है, कुछ ही टाइम पहले अमेरिका भी आज़ाद हुआ है. तो जिस टाइम अमेरिका आज़ाद हुआ तो उसके बाद से उसका रेवोल्यूशन शुरू हुआ था. तो जब रेवोल्यूशन ही स्टार्ट होने वाला था उसका, उसी टाइम के आसपास की बात है ये, जब अमेरिका के जो कॉलोनिस्ट थे उन्होंने चीफ सियाटल से बोला कि आप हम अपनी जो ज़मीन है ये हमको दे दो. ठीक है, तो हम देखते हैं इसके आगे क्या हुआ था. दिस फेमस स्पीच वॉज गिवन बाय हिम व्हेन द अमेरिकन कॉलोनिस्ट अग्रेसिवली, ध्यान दीजिएगा, अग्रेसिवली गुस्से में मांगा था, ऑफर्ड टू बाय द नेटिव लैंड ऑफ हिज ट्राइब एंड इन रिटर्न ऑफर्ड हिम द राइट टू लिव देयर. तो मतलब उसके बदले उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि तुम वहाँ पे रह सकते हो. ठीक है, लाइक ऐसा नहीं कि इतने पैसे ले लो या फिर तुम ये कर लो वो कर लो, तुम वहाँ बस रह सकते हो. His speech has been described as one of the most beautiful and moralistic words in the environment's value. In his speech, he stresses upon the importance of nature and the need to respect it. He makes a satire while describing the offer from the great chief of Washington. तो हुआ क्या था, इन्होंने अपनी जो इस स्पीच लिखी है इसमें इतनी सुंदर तरीके से लिखा था. एक्चुअली ये जो इन्होंने लिखा है ये इन्होंने असली में लिखा था अपनी नेटिव लैंग्वेज में, बट लाइक इनको जब चेंज कर दिया गया, ट्रांसलेट करा इंग्लिश में और बाकी लैंग्वेजेस में, तो ये जो वर्ड्स थे ना उनके वर्ड्स उतने ब्यूटीफुल नहीं रहे. जैसे कि अब अगर हम चीफ सियाटल की ये वाली स्पीच पढ़ेंगे जो हमारी इंग्लिश में है, तो लाइक वो उतनी ज़्यादा रिफाइंड और उतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं लगेगी जितनी लाइक उनके जो असली शब्द थे वो लगते हैं. ठीक है, क्योंकि ट्रांसलेशन में तो हो ही जाता है, ऐसी काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं. तो ही सेड दैट इट विल बी बेनोमिस ऑफ हिज ग्रेट चीफ टू ऑफर देयर फ्रेंडशिप. ठीक है, तो मतलब वो काफ़ी खुश थे कि वो उनको फ्रेंडशिप दे रहे हैं. एज द अमेरिकन्स आर मच पावरफुल दैन द रेड इंडियंस. तो मतलब जो रेड इंडियंस थे जिनकी ये बात चली नेटिव पीपल अमेरिका के, वो अमेरिकन से बहुत कम पावरफुल थे. हु आर वंस ग्रेट. तो मतलब रेड इंडियंस जो थे वो पहले वंस ग्रेट थे. वंस ग्रेट का मतलब बहुत सारे थे, बट नाउ रिड्यूस टू अ हैंडफुल, अब बहुत कम रह चुके हैं. ही रिमाइंडेड that the wars are destructive and they harm both humans and nature, so they should be avoided. He also mentions that the God of the whites is partial. God of the whites is partial. ये चीफ सियाटल ने कहा था. ठीक है, एंड ही ओनली प्रोटेक्ट्स देम एंड नॉट द रेड इंडियंस. मतलब वो लोकल्स का फ़ायदा नहीं करता, वो सिर्फ अमेरिकन्स का फ़ायदा करता है. He also points out at the difference of the origins between of the both races. Seattle's very emotional emphasis, वो बहुत emotionally emphasize करते हैं on the holiness of the ashes of their ancestors. ठीक है, does the land is very precious to them, क्योंकि वहाँ पर उनके holy ancestors के ashes रखे हुए हैं, तो इसीलिए उनको उनका land बहुत ज़्यादा precious है. Therefore accepting the proposal
फॉर एन एक्यूरेस ऑफ द लैंड फ्रॉम द गवर्नर ऑफ वॉशिंगटन। तो गवर्नर ऑफ वॉशिंगटन से उनकी यही बात हुई थी। ही मेक्स अ रिक्वेस्ट टू ग्रांट देम परमिशन टू विजिट द लैंड। ठीक है, वो लैंड जाने की बस परमिशन लेते हैं, विच कंटेन्स देयर एशेज, वही वाला लैंड जिसमें उनके एशेज हैं। ओके, इसका ध्यान देना। ऑफ देयर forefathers। कंक्लूडिंग द स्पीच ही सेज दैट द रेड इंडियंस मतलब लोकल्स हैव सच अ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट विद द लैंड। क्यों? वही एशेज और नेचर की वजह से। दैट इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द रेड इंडियंस their spirits will never leave, and thus make an appeal to the whites to treat their land with sympathetically, and the dead people have the power to change the world। तो बेसिकली इन्होंने अपने वो स्पीच को एंड करते हुए ये लिखा है कि चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे आप हमें मार के भी भगा दो, बट जो रेड इंडियंस हैं वो अपने लैंड को इतने अच्छी तरीके से प्यार करते हैं कि वो नहीं जाएंगे, अपने लैंड को छोड़ के बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो लाइक आप कुछ भी कर लीजिए, जो डेड रेड इंडियंस हैं वो भी लाइक पावर पोजेस करते हैं वर्ल्ड को चेंज करने की। तो बस यही कहा था चीज़ सियाटल ने अपनी स्पीच में। तो ये चैप्टर भी हमारा फिनिश हो चुका है इतनी जल्दी। वंस अगेन मैं आपको बता दूं कि आप क्लैरिफाई नॉलेज के ऐप पे जाके सारी चीज़ों का एक्सेस ले सकते हैं, स्लाइड्स, कंटेंट्स, टैग, टेस्ट और प्रेपरेशंस, पेड कोर्सेज, फ्री कोर्सेज, जितनी भी चीज़ें हैं आपको सारी चीज़ें हमारे ऐप पे मिल जाएंगी। तो इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।